हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। इसे हिंदी में लेनकाय कहा जाता है और जो लाइसोसोम का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लाइसो प्लस सोमा। और जो लाइसो का अर्थ होता है डाइजेस्टिव और सोमा का अर्थ होता है बॉडी। और डाइजेस्टिव का अर्थ होता है पाचन करना या पाचक, और बॉडी का अर्थ होता है काय यानी पाचन काय। लाइसोसोम का शाब्दिक अर्थ होगा पाचन काय। ठीक है। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डवे ने सन 1955 में की थी। लाइसोसोम जल अपघटनीय विकार हाइड्रोलिटिक एंजाइम की भरी थैलियाँ होती हैं। कि जो लाइसोसोम होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उनकी भरी थैलियाँ होती हैं। एक गोल अथवा अनियमित आकार की पाचक एंजाइम से भरी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। कि जो लाइसोसोम होते हैं वो गोल होते हैं और अनियमित आकार की पाचक एंजाइम से भरी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। लाइसोसोम गाल्जी वेसिकल्स से बनते हैं। कि जो लाइसोसोम होता है इसका निर्माण गाल्जी वेसिकल्स से होता है। लाइसोसोम सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कि जो लाइसोसोम होते हैं वो सभी प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अवसेट होते हैं। ठीक है। लाइसोसोम एनिमल सेल में ये अधिक संख्या में मिलते हैं। कि जो लाइसोसोम होते हैं वो एनिमल सेल में इनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन पौधों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। कि जो लाइसोसोम होते हैं वो पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी संरचना स्ट्रक्चर। लाइसोसोम लगभग 0.2 म्यू से 0.8 म्यू व्यास की वृत्ताकार या अनियमित आकार की रचनाएं होती हैं। कि जो लाइसोसोम होते हैं वो 0.2 से 0.8 म्यू तक व्यास की वृत्ताकार या अनियमित आकार की रचनाएं होती हैं। ठीक है। प्रत्येक लाइसोसोम के चारों ओर लाइपोप्रोटीन का एक स्तरीय आवरण होता है। कि जो प्रत्येक लाइसोसोम होता है उसके चारों ओर एक परत होगी और वो परत लिपोप्रोटीन की बनी होगी। लाइसोसोम के द्रव में लगभग 30 से 35 जल अपघटनीय या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन इत्यादि के अपघटन एवं पाचन में भाग लेते हैं। जैसे संरचना को देखिए कि ये संरचना एक ऐसी है, वृत्ताकार है और उसमें एक झिल्ली है, ये वाली बाहरी झिल्ली। ये किसकी बनी है? ये लाइपोप्रोटीन या आप इसे लिपोप्रोटीन भी कह सकते हैं। और उसमें एक जो पदार्थ भरा है ये हाइड्रोलेज एंजाइम के फॉर्म में भरा है। कहते हैं इसके कार्य यानी फंक्शन। कोशिका के अंदर पहुँचे हुए खाद्य पदार्थों या बाह्य पदार्थों का पाचन लाइसोसोम के अंदर होता है। कि जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं, उसका भक्षण लाइसोसोम करता है। ठीक है। लाइसोसोम रोगजनक कोशिकाओं या मृत कोशिकाओं और कोशिकांगों को पाचन द्वारा नष्ट करते हैं। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैले भी कहा जाता है। कि जो लाइसोसोम है इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट में लाइसोसोम बाहरी प्रोटीन, जीवाणु एवं विषाणुओं का पाचन करते हैं। कि जो ल्यूकोसाइट में लाइसोसोम होता है वो बैक्टीरिया और वायरस का भक्षण करता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन। नेक्स्ट है यह प्रोटीन फैट, ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। कि जो लाइसोसोम होता है वो प्रोटीन, फैट, ग्लाइकोजन पदार्थों का पाचन करता है और कोशिकाओं को एनर्जी प्रोवाइड करता है या कराता है। और देख लेते हैं इसके प्रकार। फर्स्ट होता है प्राइमरी लाइसोसोम या संचयन कण। प्राइमरी लाइसोसोम और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स इंग्लिश में इसे कहा जाता है। यह छोटी काय के रूप में होते हैं जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम संग्रहित रहते हैं। इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है फेगोलाइसोसोम और इसे हेटेरोलाइसोसोम भी कहा जाता है। फेगोसोम या फेगोलाइसोसोम कोशिका ग्रहण किए गए बाह्य पदार्थों तथा प्राइमरी लाइसोसोम के सहयोग से बनते हैं। कि जो फेगोलाइसोसोम होते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम के सहयोग से बनते हैं। इनके अंदर खाद्य पदार्थों का पाचन होता है और इनके अंदर क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका भक्षण होता है, यानी ये खाते हैं उनको। इसका थर्ड टाइप होता है अपशिष्ट काय। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिड्यूल बॉडी। इस प्रकार के लाइसोसोम में परिग्रहण किए गए पदार्थों के पाचन के बाद पचे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। स्टूडेंट, ये हो गया लाइसोसोम। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।